अस्सलाम वालेकुम जी। आज 7 अगस्त 2025 और जुमेरात का दिन है। आज बीबीसी की एक बहुत बड़ी खबर आई है और बीबीसी की खबर में ये बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन कुछ 70,000 व्हाट्सएप जो हैं वो ब्लॉक किए गए हैं और उनके ब्लॉक करने की वजह ये बताई गई है कि बहुत सारे स्कैम्स कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे। जैसे बाहर की दुनिया में परदेसी रहते हैं हमारे जैसे, जो अपने मुल्क को छोड़कर कोई कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया इधर उधर रहते हैं, तो वहाँ से बहुत सारे साइबर क्राइम्स को रिपोर्ट किए गए हैं कि ये जो व्हाट्सएप वाले हैं ये हमें मैसेजेस करते हैं और हमारे पास ऐसा रोना रोते हैं कि जी हमारे यहाँ कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम में है, कोई मुसीबत में है, किसी का बिल देने वाला है, किसी का किराया देने वाला है, किसी को कोई मसला हो गया, किसी को कोई मसला हो गया, तो कुछ हेल्प करें जी, कोई पैसे दें जी, कोई हेल्प करें जी, थोड़ा बहुत खर्चा भेजें जी, हमारे घर में बीमार है, किसी की टांग टूट गई है, किसी का अब्बा फौत हो गया है, किसी ने कब्र पक्की करवानी है, किसी का ये मसला, किसी को वो मसला, ये अब्बा फौत हो गया, कब्र पक्की करवानी, और ये सारे तो मेरे साथ भी हुए हैं। अच्छा, एक लड़का लाहौर से है जो मुझे मैसेजेस किया करता था पहले, उसने मुझे कुछ अर्सा पहले मैसेजेस किए और उसने मुझे कहा कि जी मेरी ना बहन जो है उसकी शादी होने वाली है, तो आप थोड़ी सी हमारी हेल्प करें, हम गरीब लोग हैं, हमने उनकी शादी का खर्चा उठाना है। 1 2 3 4 दफा मैसेज किया, मैंने कहा भाई मैं तो तुम्हें नहीं जानती, मुझे कहते मैंने टिकटॉक से आपका नंबर लिया तो आप मेरी बहन की शादी में कुछ पार्टिसिपेट कर दें। खैर उससे इतनी दफा मुझे ये मैसेजेस किए कि मैंने फिर उसको कुछ पैसे भिजवा दिए। उसके बाद रोजे आ गए जी, मुझे रोजों के लिए कुछ खर्चा भेज दीजिएगा, रोजों का खर्चा भी भेज दिया गया। फिर उसके बाद आ गया जी मेरे बारिश हो गई, मेरे अब्बू की कब्र जो है, नहीं मेरे अब्बू का 40वां है, उसके लिए कुछ खर्चा भेज दीजिए। मैंने कहा भाई हम तो नहीं बरसी है, मैंने कहा जी हम तो बरसी करते कोई नहीं, हम तो अल्लाह का नाम लेते हैं, कुरान खानी करते हैं और उनको बख्श देते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग ये खत्म दुरूद की तरफ आते नहीं है। 2 3 दिन के बाद मैसेज आया, अच्छा जी वो आपने खत्म के पैसे तो नहीं देने थे, मेरे अब्बू की कब्र बारिशों की वजह से बह रही है, उसका खर्चा दे दें, 11,000 का खर्चा है। खैर भाई वो मसला भी मैंने हल ही नहीं किया। मैंने कहा जी मैं तुम्हारे किसी लेन देन का मामले का जिम्मेदार नहीं, चूंकि तुम आए दिन मेरे साथ यही करते हो। जब मैंने इसको रमजान के पैसे भेजे तो इसकी अपनी वालिदा से एक वीडियो बना के मुझे भेज दी। वालिदा कहती जी जो खर्चा आपने हमें रमजान का भेजा था राशन के लिए, रोजा रखने के लिए, उसमें से आधे पैसे तो हमने किराए में दे दिए और आधे का हम राशन लिया। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा मैंने तो तुम्हें रोजे रखवाने के लिए पैसे भेजे थे, तुम्हारे किराए देने के लिए तो नहीं भेजे थे। खैर वो जो भी हुआ गया। आए दिन इतनी वीडियोस मुझे आ जाती हैं, किसी की टांग टूटी हुई है, किसी की कमर पे मसला बना हुआ है, किसी का बच्चा जो है वो प्रॉब्लम में है, किसी का कोई मसला, किसी का कोई मसला। तो जब आज बीबीसी की ये मैंने खबर पढ़ी तो मैंने कहा यार ये वाकई बीबीसी ने सही इन्वेस्टिगेशन किया। साइबर क्राइम्स वालों ने 70,000 पाकिस्तानी व्हाट्सएप जो है वो ब्लॉक किए हैं और साथ अपने जो परदेसी हैं हमारे जैसे उनको मैसेज दिया कि भाई कोई किसी किस्म का भी आपके पास रोने धोने का मैसेज आए, किसी का कोई भी मसला हो, अनटिल अनलेस कि आप उन्हें जानते नहीं है, वो आपके जानने वाले नहीं है, आप किसी की कोई हेल्प ना करें। यहाँ पे ग्रुप बन चुके हैं, आपको कोई ग्रुप में ऐड करना चाहे तो आप उसका ग्रुप फौरन ब्लॉक कीजिएगा, किसी के साथ ऐड ना हो, क्योंकि ये आए दिन हमें साइबर क्राइम वालों ने कहा, हमें आए दिन लोगों ने रिपोर्ट्स की हैं, लोगों से बहुत सारे पैसे मंगवाए गए हैं और ये मसले मसाइल चल रहे हैं। तो आपको भी मैं अवेयर करूंगी, आप परदेश में हैं, ये परदेश में नहीं है, पाकिस्तान में रहने वालों को भी व्हाट्सएप पे इसी तरह से मैसेजेस आते हैं और अजीबोगरीब वीडियोस बना के भेजते हैं, चाहे वो 1 साल पुरानी हो लेकिन वो अभी वीडियोस आ जाती हैं। किसी की टांग टूटी हुई है, अस्पताल में पड़ा हुआ है, भाई तुम लोग हॉस्पिटल के गवर्नमेंट अस्पतालों में जाओ, वहाँ पे फ्री इलाज होता है। हमारे इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल है, टोटल फ्री इलाज होता है, पोली क्लिनिक है, ये बाकी हॉस्पिटल है, वहाँ पे टोटल फ्री इलाज होता है अनटिल अनलेस कि आपको कोई मेडिसिन या कोई और चीज़ बाजार से लाने को ना कह दीजिए। बाकी इमरजेंसी में जाते हो हर चीज़ फ्री में होती है। अगर हॉस्पिटल में चले गए हो तो बहुत ही माइनर से खर्चे के साथ आपका सारा इलाज हो जाता है। तो बहरहाल मेरा ये वीडियो आपको बनाकर डालने का मकसद यह था कि इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे इस तरह के लोग आ चुके हैं जो आपको आए दिन वीडियोज भेजेंगे और इतनी रोने धोने वाली आवाज होगी, हाय मर गए, रुड़ गए, ये वो, और बाद में बेशक वो हम लोगों से पैसे निकलवा के, अगर हम $50 भी भेजें ना तो उनका 10,000 बनता है कैनेडियन, अगर 100 भेजें तो उनका 20,000 बनता है। मतलब 50 ही भेजते हैं, इससे थोड़ा तो भेजता भी नहीं है। उनके तो मजे लगे, अगर दिन में 10 लोगों ने उन्हें $50 भेजे तो उनका तो शाम तक ₹1,00,000 हो गया। और हम जैसे जो दिहाड़ियाँ करते हैं $15-16 जो पर आवर्स के हिसाब से कमाते हैं, आधे दिन की दिहाड़ी उनको भेज देते हैं और वो उसके बाद कढ़ाइयाँ खाते हैं, मजे करते हैं, इंजॉय करते हैं।
ہیں. میرے ساتھ واقعی 2-3 حادثے ایسے ہوئے ہیں کہ میرا دل بہت دکھی ہوا. ایک خاتون نے کینسر کے نام پہ مجھ سے پیسے منگوانے شروع کیے اور جب مجھے میسج کرے اتنا رونے دھونے والا میسج کرے کہ میں مر گئی اور سانس کھینچ کھینچ کے بات کرے. اور جناب اس کے بعد کیا ہوا, مجھے وہاں سے انویسٹیگیشن کرنے پہ پتا چلا کہ اس کو تو بخار تک نہیں ہے. اس نے مجھے کینسر کے نام پہ میرے سے تقریباً کچھ 6-7 لاکھ روپے منگوایا. وہ ہم نے ساری فرینڈس نے اکٹھا کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے اس کو بھجوائے. بعد میں جب ہمیں یہ پتا چلا کہ اسے تو بخار بھی نہیں ہے, اتنا دکھ ہوا نا قسم خدا کے. جب اس کو میں نے بتایا تو پھر کہنے لگی جی میری تو کوئی مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں نے آپ سے جھوٹ بولا, اب مجھے معافی دے دے. دل تو چل رہا تھا کہ پولیس کیس کر دیں اس پہ, لیکن کیا ہو سکتا تھا, ہم اتنی دور بیٹھے کہاں ان کے ساتھ پنگے کر سکتے ہیں. تو بہرحال جی آپ بھی اویئر رہیں. اور اب تو آج کے بعد میں نے بھی دونوں کانوں کو ہاتھ لگا دیا کہ انٹل انلیس کہ میرے اپنے خاندان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ضرورت مند ہیں جس کو ہم جانتے ہوئے ہم صرف اپنی کوئی بھی زکوٰۃ خیرات صدقات انہی کو بھیجیں گے. باہر سے مجھے جو مرضی کوئی فون کرے, میسج کرے, رونے والی ویڈیوز ڈالے, کوئی بھی ڈالے, خون والی ڈالے, میرے باپ کی توبہ. کیونکہ آج کل جتنا انہوں نے ڈرامہ لگایا ہوا نا, اللہ کی قسم سائبر کرائم نے بڑا زبردست کیا ہے. آپ بھی بچ کے رہیے. اور آپ کے ساتھ کبھی کسی کے کوئی ہاتھ ہوا تو کمنٹس میں مجھے ضرور لکھیے گا تاکہ اور لوگوں کے تک ہم آپ کی خبر کو پہنچائیں, لوگوں کو اویئرنیس ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.